श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र लाल मिर्ची के 11 दानों से आपको ये उपाय करना होगा। आपके जीवन में चल रही जितनी भी धन की समस्या है वो तो खत्म होगी ही होगी, साथ ही साथ आपका भाग्य भी चमक उठेगा। शिव महापुराण में बताए गए रविवार का एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय जो आप सभी लोगों को अपने घर पर करना है। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना, और ये सभी उपाय आपको इस वैशाख माह के रविवार के दिन करने ही करने हैं। तो ध्यान से सुनना, समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको लाल मिर्ची के 11 दानों से करने होंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में धन की आवक रुक सी गई है ना, पहले धन अच्छा आता था, अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी, अब धन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, दुकान जो खोली हुई है उस पर ग्राहक आना बंद हो गए हैं, व्यापार जो चला के रखा था वो भी थोड़ा थोड़ा सा ठप हो गया है, किसी से मदद के लिए आप फोन करते हो तो वो आपका फोन नहीं उठाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि लाल मिर्ची के 11 दानों वाला उपाय इस रविवार को कर लेना। अगले रविवार तक आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ जो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता ना, फोन उठाना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो ध्यान से सुनना, इसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको लेना होगा गुड़। अब गुड़ कितना लेना है, वो लेना है आपको 1 टुकड़ा गुड़ का, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे चावल के दाने। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, काफी सारे यूट्यूब चैनल वाले इस वाले उपाय को बताते हैं, हालांकि मैं ये भी नहीं कहता कि वो नहीं बताते, लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी बोल देते हैं। भाई 21 चावल के दाने लेना, 7 चावल के दाने लेना, 51 चावल के दाने लेना। पूज्य गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं बताया इस वाले उपाय में। मात्र ऐसे बोला 1 चुटकी चावल लेने हैं, चाहे कितने भी आ जाएं। थोड़े से चावल, 1 चुटकी चावल लेने हैं, और इसी के साथ में लाल फूल आपको लेना है। यहां पर भी वो कह देते हैं गुड़हल का ले लो, गुलाब का ले लो, नहीं, लाल फूल, जो लाल फूल आपको मिल जाए वो 1 लाल फूल आपको चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इस तरीके से लाल मिर्च के 11, ये जो दाने होते हैं ना, मतलब बीज, इसके अंदर जो बीज निकलते हैं ये वाले कितने चाहिए आपको, 11 चाहिए गिन करके। जो सूखी लाल मिर्च आती है उसमें से भी निकल जाती है, आपको लाल मिर्च के 11 बीज चाहिए। तो जो आपने ये चारों चीजें ली है, 1 गुड़ का टुकड़ा, 1 लाल फूल, थोड़े से चावल और लाल मिर्च के 11 दाने, एक कलश में डाल लेना और बाकी इस कलश को पूरा का पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। रविवार के दिन जब आप सुबह के समय स्नान कर लोगे तो स्नान करने के पश्चात परिवार का कोई भी एक व्यक्ति है ना जो कमा रहा है, उसे आपको क्या करना है, नहाने के पश्चात अपने सिर पर या अपने तन पर कोई सा भी एक सफेद रंग का कपड़ा जरूर होना चाहिए। चाहे तो आप सफेद रुमाल डाल लीजिए अपने मस्तक के ऊपर, ठीक है ना। इस तरीके से सफेद रुमाल आपको डाल लेना है अपने मस्तक पर, और उसके बाद इसी वाले लोटे से आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। लेकिन अर्घ देने का भी एक नियम पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपकी जो मुख और नासिका होनी चाहिए वो सूर्य भगवान के बिल्कुल सम्मुख में होनी चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ में, ठीक है। और जब आप ये जल को समर्पित करोगे तो जो आपके दोनों हाथ हैं, ये दोनों के दोनों हाथ आपके सिर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए, है ना। और जो भी जल नीचे की तरफ में गिरता है ना, ध्यान रखना उस गिरते हुए जल की धार में से आपको सूर्य भगवान जी की किरणों को देखना भी है। अगर इसके कोई छींटे नीचे की तरफ में पड़ते हैं तो आपको इसका दोष नहीं मानना है। बहुत सारे लोग जो असामाजिक तत्व होते हैं उनकी वजह से काफी सारे लोगों ने सूर्य भगवान जी को अर्घ देना ही बंद कर दिया है कि भैया दोष लगता है, कैसे हम लोग दें, हम तो फ्लैट में रहते हैं, देते हैं सूर्य भगवान जी को अर्घ तो उसके छींटे पैरों पे पड़ते हैं तो दोष लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 1 लोटा शुद्ध जल डेली चढ़ाना समर्पित कर दीजिए, फिर देखिएगा आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। जब भी आप यहां पर इस जल को समर्पित करेंगे ना, तो सूर्य भगवान जी के जो 12 मंत्र हैं मैं आपको बता देता हूं, इनमें से जो मंत्र आपको आता है उस वाले मंत्र का स्मरण करते हुए आपको पूरा का पूरा लोटा जल समर्पित कर देना। उसी जगह पर खड़े होकर के 3 बार गोल गोल घूम करके सूर्य भगवान जी की परिक्रमा कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा अगले ही रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। जो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता, उठाना स्टार्ट कर देता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है।
जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है कि देखिए, अगर आपके जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक समस्या आती ही चली जा रही है, एक के बाद एक दुख आता ही चला जा रहा है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त आपका चल रहा है ना, सब कुछ करके देख लिया लेकिन आपका बुरा वक्त टल ही नहीं रहा है, किसी चीज में सफलता नहीं मिल रही है, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए, इस वाले उपाय के अंदर आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। इन 3 दीपकों को आप चाहो तो मिट्टी के ले लो, चाहे आटे के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दीपक में आपको भरना होगा घी, ठीक है, और इनके अंदर लगाओगे, तीनों के अंदर ही गोल बाती, तीनों के अंदर गोल बाती लगेगी। 2 के अंदर भरोगे घी और 1 के अंदर भरोगे तेल। अब चाहो तो आप तेल सरसों का भर लीजिए, चाहे आप तिल का तेल भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से जो तेल आपको इजीली मिल जाए वो भर लेना। तो आपने 3 दीपक तैयार कर लिए। इसी के साथ में आपको गिन करके लेनी होंगी 7 लौंग, जिनके ऊपर का ये जो फूल होता है ये फूल भी होना चाहिए, ठीक है। 7 लौंग लेना और 1 चुटकी लेने हैं आपको काले तिल, 1 चुटकी आपको लेने हैं काले तिल। और लक्ष्मी के तौर पर 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का या 10 रुपए का, जो सिक्का आपको मिल जाए, 1 सिक्का आपको लेना है, ठीक है। अब आप जब भी इस उपाय को करने जाएंगे तब आपको क्या करना है, जो आपने 2 घी के दीपक और 1 तेल का दीपक लगाया है ना, बनाया है, इसमें से 1 घी का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। कहां पर लगाना है? घर के मंदिर में, अपनी मनोकामना कह करके प्रज्वलित करके, बाकी का 1 तेल का, 1 घी का दीपक, लौंग, काले तिल और 1 रुपए का सिक्का, इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहां पर जैसे ही आप बैठे हो ना, तो अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में जो 1 सिक्का लिया है उस 1 सिक्के को लेना, 7 आपने लौंग ली है वो लेना और 1 चुटकी काले तिल। अपने सिर के ऊपर से 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके एक छोटा सा गड्ढा खोदना और उस गड्ढे के अंदर उन तीनों चीजों को दबा देना, ठीक है। ये काम कर दोगे पहले। उसके पश्चात उसी पेड़ के पास में आप आसन लगा करके या जमीन पर आप बैठ जाना। अपने दाईं तरफ, ये चीज ध्यान रखना, पेड़ की तरफ आपका मुख होना चाहिए। दाईं तरफ आपको 1 दीपक जो आप लेकर के आए हो घी का, वो प्रज्वलित करना है और अपने बाईं तरफ तेल वाला जो दीपक है उसे प्रज्वलित करना है, ये तेल का, ठीक है। अपना मुख इधर की तरफ में रखना, पेड़ की तरफ में, और यहीं बैठ करके जो भी महादेव जी का मंत्र आता है उसका स्मरण करके बाबा से विनती करना कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, दुख तकलीफ कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं। अपनी कामना कह करके, ढोक दे करके इन दोनों दीपक को यहीं पर छोड़ करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा है, जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, केवल इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, आपकी उन्नति के मार्ग दिन ब दिन खुलते चले जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में आपको चाहिए कि आपका मान सम्मान हो, है ना, आपके ऐश्वर्य में वृद्धि हो, आपके वैभव में वृद्धि हो, जहां पर भी जाओ आपका मान सम्मान हो, आपकी बात का महत्व हो, आपके लोग आपसे आकर्षित हों, आपकी बात सुने, तो एक तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शिवलिंग पर लगे हुए चंदन की एक बिंदी लगाना स्टार्ट कर दीजिए, आपका मान सम्मान होना तय है। दूसरा, रविवार के दिन जो करने वाला उपाय है ना, वो क्या है कि आपको 1 चुटकी लेना है लाल चंदन, 1 चुटकी लाल चंदन, और 1 से 2 कलियां लेनी है आपको केसर की, ठीक है, 1 से 2 कलियां केसर की, और गिन करके 7 गेहूं के दाने, ये वाले, ठीक है, इस तरीके से 7 गेहूं के दाने। रविवार के दिन जो भी आपकी नहाने की बाल्टी है, उस नहाने की बाल्टी में आधे घंटे पहले इन तीनों चीजों को आपको डाल देना है, और इसी वाले जल से आपको स्नान करना है। सूर्य भगवान जी के जो 12 मंत्र है, इनमें से जो मंत्र आपको आता है, ओम मित्राय नमो, ओम रवै नमो, ओम सूर्याय नमो, ओम भानवे नमो, ओम खगय नमो, ओम पुष्णे नमो, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमो, ओम आदित्याय नमो, ओम सावित्रे नमो, ओम आकार्याय नमो, ओम भास्कराय नमः। 12 में से जो मंत्र आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए इस जल से स्नान करना स्टार्ट कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा है 21 रविवार करने के बाद में आपका जीवन इतना चमकेगा ना, सूर्य के समान। आपके जो मतलब कुंडली में अगर सूर्य नीच का भी है ना, वो भी उच्च का बन जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल सूर्य भगवान जी को अर्घ देना स्टार्ट कर देना है।
जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।